हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं आप सभी को लेकर आया हूँ हमारे ईटानगर शहर का एक बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गंगा लेक या गंगा झील। इस झील को स्थानीय भाषा में गेकर सिंजी के नाम से जाना जाता है। मैं ये मान के चलता हूँ कि जो भी व्यक्ति ईटानगर पहली बार आए और इस झील का दर्शन ना करे तो उसका ईटानगर आना बिल्कुल भी अधूरा माना जाएगा। आज मैं आप सभी को इस झील से जुड़ी हुई एक बहुत ही रोमांचक कथा या फिर बहुत ही रहस्यमय कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ। उस कथा को सुनने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। एक ज़माने में ताई बिदा नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था। कहा जाता है कि एक दिन वो शिकार के लिए जंगल गए। उस दिन उसे जंगल में कुछ नहीं मिला, लेकिन उसके हाथ एक मिथुन लगा। मिथुन हमारे यहाँ का एक बहुत ही पवित्र पशु माना जाता है। वो आधा जंगली है और आधा पालतू है। तो ताई बिदा को एक मिथुन मिला उस दिन, और वो मिथुन जो है ताई बिदा के लिए बहुत ही लक्की साबित हुआ। वो इसलिए हुआ क्योंकि उस मिथुन के आने के बाद ताई बिदा की ज़िंदगी में सुख और समृद्धि अपने आप ही बढ़ने लगा था। और साल भर में देखते ही देखते ताई बिदा इतने सारे मिथुनों के मालिक हो गए, जिसके कारण वो अपने गांव में बहुत मशहूर हुए और उसका सम्मान बढ़ने लगा। एक रात एक ऐसी घटना घटी जिसने ताई बिदा की जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। हुआ ये कि ताई बिदा अपनी पत्नी के साथ एक रात किसी बात को लेकर सलाह मशवरा कर रहे थे। बात ये था कि उनको एक पूजा का आयोजन करना था और उस पूजा में किसी एक मिथुन की बलि चढ़ाई जानी थी। तो ताई बिदा ने ये तय किया कि जिस मिथुन को वो जंगल से लेकर आए थे उसी की बलि चढ़ाई जाएगी। और ये सारी बातें घर के ठीक नीचे खूंटे पर बंधे वो मिथुन और अन्य सभी उनके जो बछड़े हैं ये सुन रहे थे। और ये सुनकर वो मिथुन को बहुत आहट हुआ। अपनी बलि चढ़ाई जाने की बात सुनकर वो घबरा गए। तो उसी रात वो अपने सारे बछड़ों के साथ उस खूंटे से निकलकर वो जंगल की ओर निकल गए। यानी कि वो ताई बिदा के घर से बिल्कुल वो भाग गए। और अगली सुबह जब ताई बिदा ने देखा कि उसके खूंटे पे बंधे हुए सारे के सारे मिथुन गायब हैं, तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गए, उनकी होश उड़ गई। अगली सुबह ताई बिदा उन मिथुनों की तलाश में वो घर गांव छोड़कर वो निकल पड़े। और उन मिथुनों की तलाश में न जाने उन्होंने कितने पहाड़ों को, कितने जंगलों को, कितने नदियों को पार करते करते झील के इस किनारे आए। और यहाँ आकर वो देखते हैं कि उनकी मिथुनों के पैरों के निशान यहाँ की ज़मीन पर उनको नज़र आया। अजीब बात ये थी कि उनके पैरों के निशान, उन मिथुनों की पैरों के निशान इस झील के किनारे आकर ख़त्म हो जाती है। तो ताई बिदा को समझने में देर नहीं लगी कि उनके सारे के सारे मिथुन इसी झील की गहराई में समा गए। इस प्रकार ये मान्यता चल पड़ी है कि ताई बिदा ने ही इस झील को खोज निकाला था अपने मिथुनों की तलाश करते करते। लेकिन उनके मिथुनों की इस झील में जल समाधि लेने की कथा आज भी एक रहस्य बनी हुई है, जो इस झील की गहराई में कहीं समा गई है। लेकिन कुछ रहस्य ही रहे तो अच्छा है। तो दर्शकों, मेरे प्रिय मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस गेकर सिंजिक ताई बिदा और उनके 100 मिथुनों की ये कथा बहुत अच्छी लगी होंगी। और मैं आप सभी से अपील करना चाहूँगा कि जो भी ईटानगर आए तो एक बार ज़रूर इस झील का दर्शन करने आ जाएं और यहाँ की खूबसूरती का भी लुत्फ़ उठाएं।
दर्शकों, मेरे प्यारे मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मैं आप सभी से विदा ले रहा हूँ। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं इसी तरह अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाकर आपके सामने पेश करता रहूँगा। तो आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।